हमने लास्ट वीडियो में एलसीएम लेना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 4 में कैल्शियम किस मेथड से हम लेते हैं। आज हम एक मेथड देखेंगे उसका फैक्टराइजेशन। जिस तरह हमने एचसीएफ में किया था फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, उस तरह हम एलसीएम में करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। दोनों की हम सेपरेट फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 25 है, 20 प्लस 5 एक्स के साथ दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड साइन के साथ, क्योंकि माइनस 20x एंड माइनस प्लस माइनस तो माइनस 5x आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन एंड सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन फैक्टर्स आएंगे हमारे पास x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 20। सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 कैसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें 1 आए, 5 माइनस 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। अब एलसीएम कैसे लेते थे, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन मल्टीपल्स, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स मल्टीप्लाई अनकॉमन मल्टीपल्स। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है x माइनस 5 एंड अनकॉमन क्या है x माइनस 20 एंड x प्लस 4। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन टर्म्स को एंड अनकॉमन मल्टीपल्स को। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा x माइनस 5 जो कॉमन है और अनकॉमन क्या है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 20। तो ये तीनों टर्म्स एलसीएम में लिख देंगे। नेक्स्ट में हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें 4 है, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। देन सेकेंड टर्म में हम 6 इंटू 2 12 कैसे फैक्टर्स इन्हें माइनस करें 1 आए, 4 माइनस 3। तो इसके हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। तीनों टर्म्स में से हमारे पास जो कॉमन और अनकॉमन हम सबको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नेक्स्ट में हमारे पास 2 इंटू एक्स 4 माइनस वाई 4, एक्स 4 माइनस वाई 4 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स 4 हम कैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्दर ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। जितना हम ओपन कर सकते हैं उसको हमने उतना ओपन करके लिखना कि फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास एक टर्म है, इसमें से हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं आई तो हम दो टर्म्स करके कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स से एक्स स्क्वायर कॉमन, सेकंड टू टर्म्स में से वाई स्क्वायर कॉमन। तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में सेम टर्म है, इनमें से एक्स प्लस 2 वाई कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फर्दर ओपन कर सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई पे। दोनों टर्म्स से कॉमन क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अनकॉमन क्या है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 वाई। ये हमारे पास अनकॉमन है तो इन सबको हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड लास्ट पे सॉल्व करके लिखेंगे 3 इंटू 2 6 एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स 4 माइनस वाई 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 इंटू एक्स 4 माइनस 1, जो बाहर टर्म होती है हम उसका भी लेते हैं एलसीएम। 4 का एलसीएम लेके हमारे पास मल्टीपल्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 एक्स 4 माइनस 1, एक्स 4 यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट में हमारे पास 6 इंटू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन। सेकंड टू टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं आता तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 फर्दर सिंप्लीफाई होगा एक्स माइनस 1 टू एक्स प्लस 1। एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और अनकॉमन क्या है जो बाकी हमारे पास टर्म्स है सारी, सबको लिखेंगे बाहर, ये मल्टीप्लाई नंबर्स कर देंगे। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो अगेन हमारे पास एक्स 4 माइनस 1 आ जाएगा और एक्स माइनस 1 हमारे पास यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के इज एक्स प्लस 4 द एच सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के प्लस 2 एंड 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पास इसका एच सी एफ है। कैसे फाइंड करेंगे, अब के गिवन है, उन्होंने कहा के की वैल्यू फाइंड करें। एक फैक्टर गिवन एक्स प्लस 4 यानी कि इसी को हमने पुट करना इन वैल्यूज़ में। हमारे पास यहाँ पे है टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के प्लस 2, इसको हम पी ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर देंगे। फैक्टर क्या है एक्स प्लस 4, वैल्यू हम क्या पुट करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि फैक्टर एक्स प्लस 4 है लेकिन वैल्यू है माइनस 4। तो यहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 के प्लस 10। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 10 आ जाएगा राइट साइड पे। जब शिफ्ट करेंगे माइनस माइनस कैंसिल, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा 10/2
के, तो हमारे पास ये आगे वैल्यू के की हमने फाइंड कर लिया। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू टर्म लेंगे जिसमें हम ये फैक्टर पुट करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ द HCF ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड Q ऑफ x फाइंड K L एंड फैक्टर्स हमारे पास 2 गिवन है, x प्लस 3 एंड x माइनस 2। HCF उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास HCF है इन दो पोलिनोमियल्स का, तो हमने फाइंड क्या करना है, K एंड L। अब हम फैक्टर्स कैसे पुट करेंगे, x प्लस 3 या x माइनस 2 है, 2 वैल्यूज़ गिवन है, कौन सा फैक्टर किसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर है, x प्लस 3 कोई एक हमने किसी एक के अंदर पुट करना है, सेकंड जो फैक्टर है वो सेकंड में पुट करना है, लेकिन हम कौन सा किस में पुट करेंगे, ये x प्लस 3 है, अगर ये हम पुट कर दें इसके अंदर तो वैल्यू क्या आएगी, -3। तो जहाँ यहाँ पे -3 प्लस 3 आएगा तो ये 0, पूरी टर्म 0। एंड अगर x माइनस 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो x माइनस 2 फैक्टर वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस 2 0, पूरी टर्म 0। तो इसलिए हम ऑपोजिट वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x प्लस 3 पुट करेंगे Q ऑफ x के अंदर एंड x माइनस 2 की वैल्यू पुट करेंगे P ऑफ x के अंदर। तो x माइनस 2 यहाँ पे हमने पुट किया P ऑफ x के अंदर, हमारे पास आंसर आएगा 5 इंटू 2 प्लस के। जब हमें एग्जैक्ट पता कि ये इसका फैक्टर है, उन्होंने कह दिया कि दिस फैक्टर इज द HCF ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास टर्म है इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली -2। अब नेक्स्ट में Q ऑफ x है, यहाँ पे हम कौन सा फैक्टर पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे -3। जहाँ जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है वहाँ पे हम -3 पुट कर देंगे। -3 पुट करके हमारे पास आ जाएगा -5 इंटू 6 माइनस L। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि -3 प्लस 3 हमारे पास HCF है Q ऑफ x का, तो इसलिए हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, L की वैल्यू आ जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 8 में है, द LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स P ऑफ x एंड Q ऑफ x आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। हमने Q ऑफ x फाइंड करना है, P ऑफ x की मैंने Q ऑफ x फाइंड करना है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब LCM HCF P ऑफ x एंड Q ऑफ x इन चारों टर्म्स की बात हो रही है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF। जो फाइंड करना होता है वो एक साइड पे रहता है एंड बाकी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अब रिस्पेक्टिवली है, इसका मतलब LCM एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स P ऑफ x एंड Q ऑफ x आर दिस एंड दिस, यानी कि LCM फर्स्ट टर्म, HCF की वैल्यू सेकंड टर्म, क्योंकि रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट के इक्वल है एंड जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड के इक्वल है। तो LCM की वैल्यू है 2 इंटू x4-1। अब हम पुट करेंगे, उन्होंने Q ऑफ x फाइंड करने का कहा है, तो Q ऑफ x हम एज इट इज़ यहाँ पे ही रहने देंगे एंड P ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो LCM मल्टीप्लाई HCF के साथ डिवाइड हो जाएगा। LCM की जगह पे LCM की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2 इंटू x4-1, और HCF की वैल्यू है x प्लस 1 इंटू x²+1, और P ऑफ x की वैल्यू क्या है x³ प्लस x² प्लस x+1। ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये 4 टर्म्स है तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन एंड सेकंड 2 टर्म्स में से कॉमन, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा x+1 इंटू x²+1। x+1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो x+1 कैंसिल हो जाएगा, x²+1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म तो कैंसिल। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू x4-1। तो ये एक फॉर्मूला जब LCM HCF P ऑफ x एंड Q ऑफ x चारों टर्म्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है या एक फाइंड करनी है तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, लेट P ऑफ x इक्वल्स टू दिस टर्म एंड Q ऑफ x इक्वल्स टू दिस टर्म इफ द HCF ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x इज दिस, फाइंड LCM। P ऑफ x गिवन है, Q ऑफ x गिवन है, HCF गिवन है, LCM फाइंड करना है। अगेन सेम फॉर्मूला, LCM फाइंड करना तो LCM यहाँ पे ही हम रख देंगे एंड HCF मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x के साथ। P ऑफ x की वैल्यू गिवन है तो पुट कर देंगे यहाँ पे, Q ऑफ x गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दी एंड डिवाइड हो रहा है हमारे पास HCF, तो HCF की वैल्यू ये है हमारे पास 10 इंटू x+3 x-1। जो कैंसिल हो रहा है बट हम कैंसिल करेंगे, 10 से कैंसिल, x+3 से कैंसिल, x-1 एक x-1 से कैंसिल क्योंकि हमारे पास x-1 होल स्क्वायर था। बस आइटम्स कैंसिल करके क्या आंसर आएगा, 10x इंटू x²-9 इंटू x²-3x प्लस 2 इंटू x-1। तो ये हमारे पास LCM का आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 10 में है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज दिस, x+3 होल स्क्वायर इंटू x-2 एंड x+5। प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है LCM मल्टीप्लाई HCF प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे सेपरेट वैल्यूज होती है, यहाँ पे उन्होंने इनकी कंबाइंड वैल्यू दे दिया प्रोडक्ट की, यानी कि इन दोनों की इकट्ठी वैल्यू क्या है x+3 होल स्क्वायर इंटू x-2 इंटू x+5। तो ये वैल्यू इनकी हमने यहाँ पे पुट कर दी। इफ़ वन पोलिनोमियल इज दिस x+3 इंटू x-1 एंड सेकंड पोलिनोमियल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि P ऑफ x एंड Q ऑफ x की वैल्यू भी गिवन है दोनों की, तो एक की हम वैल्यू x+3 इंटू x-2 कर देंगे एंड एक की हम लिख देंगे Q ऑफ x की x² प्लस kx प्लस 15। सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है k की। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k वाली हमारे पास टर्म यहाँ पे ही हम रन देंगे एंड बाकी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी राइट साइड पे। x+3 होल स्क्वायर है, एक x+3 से कैंसिल, x-2 से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+3 इंटू x+5। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को,
यहाँ पे हमारे पास सारी टर्म्स एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, सिर्फ ऑफ एक्स की वैल्यू यहीं रहेगी एंड बाकी सारी वैल्यूज राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर आएगा 8x। एक्स अब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। क्वेश्चन नंबर 11 है, वकास विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट फ्रूट इन दिस वे। हाईएस्ट नंबर यानी कि HCF फाइंड करना है हमने। HCF हम डिवीजन मेथड से करते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म तो नहीं है तो हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। 128 बनाना है, हम स्मॉलर टर्म बाहर रखते हैं, ग्रेटर टर्म अंदर रखते हैं। तो हम 176 को अंदर रखेंगे, 128 से डिवाइड करेंगे, 128 इंटू 128, पीछे क्या बच जाएगा 48। अब 48 हमारे पास स्मॉलर टर्म अंदर आ गई, ग्रेटर टर्म हमारे पास बाहर आ गई। तो हम क्या करते थे, स्मॉलर टर्म को बाहर रख देते थे एंड ग्रेटर टर्म को हम अंदर रख देते थे। तो 48 इंटू 2 96। अगेन हमारे पास आंसर 32 अंदर स्मॉलर टर्म, 48 अंदर ग्रेटर टर्म। तो 48 को फिर अंदर रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, 32 इंटू 1 32, 16 आ गया, 16 अंदर स्मॉलर टर्म, बाहर 32 ग्रेटर टर्म। अगेन 32 को अंदर, 16 इंटू 2 32। तो जब तक हमारे पास आंसर 0 नहीं आता HCF में हम तब तक सॉल्व करते थे, और हमारे पास स्मॉलर टर्म जैसे ही अंदर आती थी तो हम उसको बाहर लिख के जो लास्ट हम जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको हम अंदर रखते पुट कर देते। 16 इंटू 2 32। तो हमारे पास लास्ट टर्म कौन सी है 16। तो ये हमारे पास HCF आ गया, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इतने हैं हमारे पास 16।